प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। प्यारी साध संगत जी, हम सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग की ओर से पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य यूँ तो प्रत्येक जीव के जीवन का आधार और सार है, परंतु मनुष्य के लिए स्वास्थ्य परम आवश्यक है। मनुष्य के लिए इसलिए है क्योंकि अन्य सभी जीव प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बनाए और बैठाए रखते हैं, जबकि मनुष्य प्रकृति से ही तालमेल नहीं कर पाता है। स्वस्थ रहने के लिए कल हम चर्चा कर रहे थे खाना और पीना। खाने के साथ पानी ना पिए और खाने और पीने में पानी का अंतर रखें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है खाने में, मनुष्य जो नमक का प्रयोग करता है वो नमक कैसा हो। सबसे पहले तो जो हम ये थैली वाला सफ़ेद नमक प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, किसी भी कंपनी का हो, उस नमक का पूरी तरह से प्रयोग करना बंद कर दें। घर में सफ़ेद नमक नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे घरों में सफ़ेद नमक रहेगा, हम इसको खाते रहेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। मनुष्य जीवन के लिए सफ़ेद नमक जहर तुल्य है। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक, जो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, बड़े बड़े डेलों के रूप में जो मिलता है, जिसे अक्सर हमारे शहरों में, हमारे गांव में बैल रेडी पर, खच्चर रेडी पर, ऊँट रेडी पर बिकता है, बिकते हुए हम देखते हैं, उसका प्रयोग करें। आज से कुछ साल पहले तक हमारे घरों में इस नमक का बहुतायत में उपयोग होता था। पशुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते थे। सेंधा नमक ही हमारे घर में होना चाहिए। उसको कूट करके और किसी मिट्टी के कंच के साफ बर्तन में उसको रखें। नमक खाने का दूसरा नियम ये है कि कभी भी कच्चा नमक ना खाएं। कभी भी सलाद पे, किसी फल पे, किसी जूस में, दही में या लस्सी में नमक डाल करके ना खाएं। कच्चा नमक मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका कोई लाभ नहीं है सिवाय नुकसान के। अक्सर लोग स्वाद के लिए कच्चे नमक का प्रयोग करते हैं, और कच्चे नमक का प्रयोग करने से मनुष्य को ब्लड प्रेशर, प्रथम दृष्टि में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें कि वो कच्चा नमक का अधिक प्रयोग करते हैं, और वो भी सफ़ेद नमक का। कोई भी नमक सेंधा या सफ़ेद, कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए। दही में, लस्सी में हम नमक डालते हैं तो दही जिस बैक्टीरिया से जमती है वो बैक्टीरिया हमारा मित्र है। जैसे ही उसमें नमक गिर जाता है, नमक डल जाता है, वो बैक्टीरिया मर जाता है, और फिर हम दही या लस्सी को गुणकारी के रूप में न खा करके वो हानिकारक के रूप में केवल एक क्वांटिटी, मात्रा भर हम प्रयोग करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं रहता
मनुष्य शरीर के लिए। इसलिए कभी भी दही में, लस्सी में और किसी भी फ्रूट पर, किसी सलाद में कभी भी नमक मत डालें। शिकंजी का अर्थ है केवल सादे पानी में, कंच के गिलास में सादा पानी डाल के उसमें सिर्फ नींबू निचोड़ करके पिए, यही शिकंजी है। इसके अतिरिक्त यदि इसमें कुछ भी डाला जाता है, कोई चीनी डाली जाती है, नमक डाला जाता है, बर्फ़ डाली जाती है, कुछ और, इसको अगर हम कुछ और रंग देते हैं, कोई और स्वाद देते हैं, तो वह पूर्णतः मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें अपने जीवन में नमक का कुछ इस प्रकार से प्रयोग करना है। दूसरा, इन्हीं सेंधा नमक वालों के पास एक काला नमक होता है। वो काला नमक थोड़ी सी मात्रा में घर में ज़रूर रखें। जब कभी मनुष्य को किसी भी प्रकार का चूर्ण लेना हो या हाजमे की दिक्कत होती है, तो 1 से 2 चुटकी काला नमक लिया जा सकता है, क्योंकि काला नमक का अर्थ है कि वो नमक पूरी तरह से पका हुआ है, वो कच्चा नमक नहीं है। कच्चा नमक नहीं खाया जा सकता। काला नमक रखें। किसी के घर में किसी भी सदस्य को कभी भी पेट में दर्द हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की, कोई दवा खाने की, कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। आधी चम्मच मेथी, आधी चम्मच अजवाइन और 2 चुटकी काला नमक लेकर के उसको नुवाए पानी, गुनगुने पानी के साथ लेने से 2 मिनट में किसी भी प्रकार से पेट में दर्द हुआ हो वो समाप्त हो जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, आज हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और आज से ही प्रण कर लें, ये शपथ लें कि हम कभी भी किसी भी रूप में कच्चा नमक नहीं खाएंगे। केवल सब्जी में और जो रोटी में जो हमारी आदत हो गई है, जो नमक डल गया है, जो पका हुआ नमक है, वही खाएंगे। सब्जी जब हम खाते हैं उसमें चाहे नमक है या नहीं है, हम ऊपर से कच्चा नमक डाल करके नहीं खाएंगे। इस बात का हमें प्रण लेना है, प्रतिज्ञा करनी है। ये स्वास्थ्य का दूसरा और प्रमुख सूत्र है। आप ध्यान रखें प्यारी साध संगत जी, इस शरीर विज्ञान को जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने, अर्थात हमारे सतगुरुओं, साधुओं, संतों, ऋषि मुनियों ने घोर तप किया, त्याग किया है और तपोबल पर, त्याग के बल पर, साधना के द्वारा उन्होंने इस शरीर के बारे में जाना और तब उन्होंने हमें बाहर आकर के ये बताया कि इस शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाता है। प्यारी साध संगत जी, स्वस्थ रहने की जितनी भी जद्दोजहद है ये केवल मानव जीवन के लिए है और मानव जीवन के पास एक ही रास्ता है कि वो सतगुरुओं के बताए मार्ग पर चले, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, सतगुरुओं के उनके कहे में रहे, तभी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, सुखी रह सकता है। क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु के बिना मनुष्य का जीवन किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकता, उसका जीवन सुचारू नहीं हो सकता। गुरु का अर्थ होता है अनुभव, जिसके पास अनुभव है वही हमारा गुरु है। और प्यारी साध संगत जी, हिमालय के तपोवन में 10 वर्षों तक कठोर तप करने वाले पूर्ण त्यागी परम संत सतगुरु सरदानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर कि मनुष्य स्वस्थ कैसे रह सकता है, सुखी कैसे रह सकता है, मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है, हम सतगुरु सरदानंद सत्संग के जरिए लगातार सतत कर्मशील हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं और हम चाहते हैं कि समूचा मानव जगत जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मुक्त रहे। प्यारी साध संगत जी, आप प्रतिदिन सतगुरु सरदानंद सत्संग के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मुक्त रहें। ओम तत्सत गुरु।